आपका स्वागत है फूडी मसाला में। और आज हम बनाएंगे पैनकेक। ये पोटैटो पैनकेक है, आप इसे चीला भी कहते हैं। तो मैं यहाँ मैदे का यूज़ कर रहा हूँ, आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं, आप आटे का यूज़ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर टर्न करते समय दिक्कत आए, मैं इसको टॉस करूँगा, लेकिन अगर आप टॉस नहीं करना चाहते तो आप इसे नॉर्मल स्पैचुला की मदद से भी इसको सेक सकते हैं या इसको ऊपर से फ्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बनाने चलते हैं आज की रेसिपी पैनकेक। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हैं। आप अपनी पसंद से जो आसानी से पक सकती हैं वो सब्जियाँ ले सकते हैं। आप मशरूम भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आलू की छिलके को बिल्कुल ना फेंकें, ये बहुत फ़ायदे करते हैं क्योंकि इसके ऊपरी जो स्किन होती है उसमें पोटेशियम होता है जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है, फाइबर्स होते हैं और आयरन भी होते हैं, तो उसे बिल्कुल ना फेंकें। वॉश करके हाफ बॉयल किया हमने उसको, आलू को ग्रेट कर लिया है। बीट रूट यहाँ पे हाफ कप से थोड़ा कम है। बॉयल स्वीट कॉर्न है, ठीक है, उसको भी हमने हाफ कप से थोड़ा कम लिया है। लंबाई में बहुत ही फाइन चॉप हमने कर लिया है कैरेट को और शिमला मिर्च को। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रेट मैंने कर लिया है जो कि पोटैटो हाफ बॉयल है, पूरी तरह से हमने बॉयल नहीं किया। लहसुन, अदरक और कड़ी पत्ता यहाँ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें या ना डालें। ठीक है, ऑनियन को हमने स्लाइस भी किया है और उसको बारीक भी काटा है, दोनों मिक्स हैं। एक हरी मिर्च है जिसको हमने फाइन चॉप किया है। अगर लहसुन डालना चाहते हैं तो 2 लहसुन है, ठीक है, उसको फाइन चॉप किया है। अदरक है वो भी हमने आधा इंच के आसपास लिया है, उसको लंबाई में कट कर लिया है। और यहाँ पे कड़ी पत्ते को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें, कड़ी पत्ता, लहसुन और अदरक। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। मैदा ले रहा हूँ यहाँ पे मैं 1 कप ले रहा हूँ, आप 1 कप से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा मैदा यूज़ करना है या ज़्यादा आटा यूज़ करना है या बेसन यूज़ करना तो कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ सब्जियाँ ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मात्रा ऑल पर्पस फ्लावर है, मैदा है, उसको कम यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए, लेकिन 1 कप मिनिमम आपको लेना है। ठीक है, इस क्वांटिटी में। एक आलू जो हमने छोटा आलू लिया था मीडियम साइज़ का। ठीक है, यहाँ कुछ मसालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे खड़ा धनिया, खड़ा जीरा और खड़ी लाल मिर्च, इनको भून के हमने क्रश कर लिया है। पूरी तरह से हमने इसको पीसा नहीं है, इसको दरदरा किया है, वही है, सब हाफ टी स्पून क्वान्टिटी में है। काली मिर्च का पाउडर भी हमने क्रश किया है जो कि हाफ टी स्पून है। यहाँ पे सौंफ मैंने हाफ टी स्पून ली है। लाल मिर्च 1/3 टी स्पून है, तीखा अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा कर लें। ठीक है, 1/3 के आसपास यहाँ पे गरम मसाला मैंने लिया है। ये मेरा रोस्टेड चने दाल का मसाला है जो मैं हमेशा डालता हूँ। ठीक है, और एक मैं पेपरिका रेड चिली का पाउडर यूज़ करता हूँ, ये भी है। तो यह हाफ टी स्पून है। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं रोस्टेड चना दाल का मसाला यूज़ कर रहा हूँ। नमक स्वाद के अनुसार है। और कसूरी मेथी मैं यूज़ कर रहा हूँ, कसूरी मेथी ऑप्शनल है, हाफ टी स्पून है वो। ठीक है, और आप वहाँ पे कोरिएंडर लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बॉल में हम जो मैदा है उसको लेंगे और सारे पिसे और खड़े हुए मसाले जो दरदरे पीसे थे हम ऐड कर देंगे, और अपने पाउडर, रेड चिली पाउडर जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, और रोस्टेड चना दाल का मसाला वो भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक जैसे ही डालेंगे तो रिलीज़ कर देगा पानी, और उस पानी से फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अभी के लिए। ठीक है, तो अभी बिल्कुल ना करें, हम लास्ट में डालेंगे जब बनाने की प्रोसेस से 2 मिनट पहले, उसके बाद नहीं। ठीक है, अब सारी जो हमने के साथ हाफ टी स्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग या कोई भी सीजनिंग आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने वहाँ हाफ टी स्पून यूज़ किया है। ओके, प्याज वगैरह ली थी वो हम ले लेंगे। अब ये सब मिक्स कर देंगे हम। ठीक है, जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, यहाँ पे आप धनिया पाउडर का भी, धनिया पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलके बिल्कुल नहीं भूलना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सेहत के नज़र से। ठीक है, तो ये सब हम डाल देंगे इसमें, स्वीट कॉर्न, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप मशरूम डालना चाहें मशरूम डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डालना चाहें पत्ता गोभी डाल सकते हैं, बीट रूट हमने डाल लिया है। ठीक है, आपके ऊपर है, आपको जो पसंद है वो डालें, लेकिन ये ध्यान रहे जो सब्जियां आसानी से पक सकती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। ठीक है, पहले इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा
हम, या फोक जो आती है ना वो चम्मच, उसकी सहायता से आप थोड़ा सा उसको मिक्स कर लीजिए, ठीक है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें आलू डालेंगे जो हमने ग्रेट किया था, ठीक है। अभी आगे आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से इसको मिक्स कर रहा हूँ। पहले तो इधर चम्मच से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, देखिए, क्योंकि उसमें अच्छी तरह से जो मसाले हैं सब मिक्स हो जाने चाहिए, इसीलिए मैं इस तरीके से मिक्स कर रहा हूँ। अब इसमें आलू डालेंगे, आलू जो ग्रेट किया था हमने, ये यहाँ मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मतलब चम्मच से, स्पून से, इसलिए हम इसको हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ध्यान रहे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत ही कम, यानी कि ये मान लीजिए आप, अगर आपकी गिलास फिल है तो उस गिलास से 10% पानी डालना है, 10 to 15%, उसके ऊपर नहीं। थिकनेस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रहे आप। जैसे प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, तो उसको मीडियम थिकनेस रखते हैं, वैसे इसकी करना। अब इसमें हम बनाने जा रहे हैं, 2 से 3 मिनट का टाइम है, तो अब इसमें हम नमक डालेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसमें नमक डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब एक पैन लेंगे, उसमें ½ टीस्पून के आसपास ऑयल डाल देंगे, ठीक है। ऑयल डालने के बाद यहाँ मैंने क्या किया था, मैंने पहले ही एक बना लिया था, इसलिए ये इस कंडीशन में है, और उस समय स्विच ऑन नहीं था कैमरे का, इसलिए मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हाथ में एक बड़ा सा डो ले ले, जैसे रोटी का होता है या पराठे का होता है वैसे, लेकिन इसको क्या करना है, इसको इकट्ठा लेना है हमें, ठीक है। जैसे भजिए का निकालते हैं ना, तो उसी तरीके से इसको पूरा निकालना है। और तवे पे जब इसको आप फिक्स करेंगे तो ध्यान रहे हाथ तवे पे टच नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम है अभी, ध्यान रहे। 4 से 5 मिनट लगेगा इसको पकने के लिए, मीडियम फ्लेम टू लो फ्लेम, यानी कि 30 to 40% ही फ्लेम खोलें आप। और अगर आप कोई इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं तो 100 to 130 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बिल्कुल ना लेके जाएं, नहीं तो ये जल जाएंगे, ठीक है। 15 सेकेंड या 15 सेकेंड के लिए आप उसको मीडियम टू हाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना करें, ठीक है। अब इसको 2 मिनट हो गए सीखते हो। अब मैं इसको टॉस करूँगा, ये देखिए मैंने आपको टॉस करके दिखाया, ठीक है। एक बार मैंने कर लिया था, आपके कारण मैंने फिर से ऑन करके मैंने इसको दिखाया है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसमें से स्टीम निकल रही है, ये निकलना बहुत ज़रूरी है। टॉस नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप उसको स्पैचुलर से ही टर्न कर लें, 2 स्पैचुलर की मदद से कर लें। ये देखिए मैंने फिर कर लिया उसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, 1-2 बार करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर दिक्कत हो तो 2 स्पैचुलर की मदद से उसको टर्न कर ले। तो इसको 5 से 6 मिनट लगेगा हमें टोटल, मीडियम टू लो फ्लेम, 40 to 30% फ्लेम ओनली, ठीक है, उस कंडीशन में पकाने में हमें। तो अब इसको साइड में निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा भी हम टॉस करेंगे, थोड़ा उसको रोस्ट करेंगे और फिर उसको बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम 3 से 4 इसमें बन जाएंगे, जितना डो हमने लिया था। क्वांटिटी और साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये तैयार हो चुके हैं हमारे पैनकेक या चीला। तो अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आया तो क्यों आया, नहीं आया तो भी बता दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। ऊपर से हम ग्रेटेड चीज़ या पिज़्ज़ा सीजनिंग या किसी भी सीजनिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आप चाहें तो, ओके।